क्या इंडिया अगली जनरेशन के लिए अपने स्काईज को सिक्योर करने वाला है? एक बहुत बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो रहा है जो इंडियन एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज और एक वॉलेटाइल रीजन में उसकी स्ट्रेटेजिक पोस्चर को पूरी तरह से बदल सकता है। गवर्नमेंट RS 3.25 लाख करोड़ लगभग 36 बिलियन के एक प्रपोजल पर काम कर रही है फ्रांस से 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के लिए। ये कदम इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर को मॉडर्नाइज करने की कोशिशों में एक बड़ी उछाल दिखाता है। अगर ये फाइनल हो गया तो ये सिर्फ एक और एक्विजिशन नहीं होगा, ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा जो संभावित दुश्मनों को एक साफ इरादा दिखाएगा और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की एस्पिरेशंस को जबरदस्त बूस्ट देगा। ये इंडिया के एयर पावर डॉक्ट्रिन के लिए एक क्रिटिकल जंक्चर को दर्शाता है। ये प्रस्तावित प्रोक्योरमेंट राफेल प्लेटफॉर्म के साथ इंडिया की एग्जिस्टिंग फेमिलियरिटी को और बढ़ाता है। IAF पहले से ही 36 ऐसे एडवांस्ड जेट्स ऑपरेट करता है और इंडियन नेवी ने भी 26 कैरियर बेस्ड राफेल M वेरिएंट का ऑर्डर दिया है। IAF के राफेल बेड़े को कुल 156 एयरक्राफ्ट तक 3 गुना करने से उसके फाइटर फोर्स के लिए एक पावरफुल स्टैंडर्डाइज्ड बैकबोन बनेगा। फ्लीट की यह कॉमनैलिटी लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग को आसान बनाती है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बनती है जो एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट परफॉर्मेंस जितनी ही क्रूशल है। इस प्रस्ताव का मेन पार्ट 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है। प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म डसॉल्ट राफेल है। IAF के पहले के 36 जेट्स के साथ पॉजिटिव ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। यह फॉलो ऑन ऑर्डर टेंडर के तहत किया जाएगा। लंबे समय से पेंडिंग प्रोजेक्ट है RS 3.25 लाख करोड़। यह एक लैंडमार्क डील बनाती है। प्रोक्योरमेंट G2G एग्रीमेंट के रूप में स्ट्रक्चर किया जाएगा। यह अक्सर एक्विजिशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। डसॉल्ट रफाल को एक ओमनी रोल फाइटर के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। यह इसकी एक साथ कई तरह के मिशन करने की एबिलिटी दिखाता है, पुराने एयरक्राफ्ट के उलट जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। रफाल वर्सेटिलिटी के लिए डिजाइन हुआ है। ये एयर सुपीरियोरिटी डॉग फाइट में एंगेज हो सकता है। ये ग्राउंड टारगेट पर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकता है। ये रिकॉनेसेंस मिशन चला सकता है और यहां तक कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पेलोड भी डिलीवर कर सकता है। ये सिंगल एयरक्राफ्ट कई लेगेसी प्लेटफॉर्म्स रिप्लेस कर सकता है। कमांडर्स को बैटलफील्ड पर एक पावरफुल और अडेप्टेबल टूल मिलता है। यही कैपेबिलिटी इसे कंटेम्परेरी से अलग करती है। रफाल की कॉम्बैट प्रोवेस का एक की एलिमेंट इसके एडवांस्ड सेंसर स्वीट है। एयरक्राफ्ट एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार से इक्विप्ड है। पुराने मैकेनिकली स्कैन्ड रेडार की तुलना में सुपीरियर डिटेक्शन रेंज और जैमिंग के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यह स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके आर्सेनल में सबसे नोटेबल वेपन मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मार्केटिंग एक क्लोज-अप मीटियोर मिसाइल माउंटेड अंडर द विंग ऑफ अ राफेल फाइटर। इसकी रिपोर्टेड 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। मीटियर पायलट को एनिमी एयरक्राफ्ट एंगेज करने की परमिशन देता है, इससे पहले कि वे फायरिंग पोजीशन में आ सकें। 114 रफाल डील का एक सेंट्रल पिलर है इंडिया में एयरक्राफ्ट के एक बड़े हिस्से को मैन्युफैक्चर करने का कमिटमेंट। यह गवर्नमेंट की फ्लैगशिप मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ मैच करता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। इस प्लान के तहत डसॉल्ट की सब्सिडियरी इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में कंट्री में एक फुल फ्लेज्ड फाइनल असेंबली लाइन एस्टैब्लिश करेगी। यह पिछले डिफेंस डील से एक सिग्निफिकेंट स्टेप अप है, जिनमें अक्सर लिमिटेड लाइसेंस प्रोडक्शन होता था। यहाँ एम्बिशन है कि रफाल प्रोजेक्ट के अराउंड एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग तक। जून 2025 में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और डसॉल्ट ने हैदराबाद फैसिलिटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया। यह पहली बार था कि ऐसा क्रिटिकल एयरफ्रेम कंपोनेंट फ्रांस के बाहर प्रोड्यूस होगा। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में बारजते कॉन्फिडेंस का टेस्टामेंट है। हैदराबाद प्लांट से उम्मीद है कि वह FY28 में पहली यूनिट्स डिलीवर करना शुरू कर देगा। एनुअली 24 फ्यूजलेज का टारगेट आउटपुट होगा।
यह फैसिलिटी इंडियन ऑर्डर और पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों को सर्व करने के लिए विजन की गई है, जिससे इंडिया डसॉल्ट की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक की नोड के रूप में पोजीशन होगा। सेक्शन 5 डिफाइन प्रिंट, इंडिजीन्स कंटेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर का प्रॉमिस एक मेजर सेलिंग पॉइंट है, तो इंडिजीन्स कंटेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टीओटी के स्पेसिफिक्स इंडिया के लिए डील की ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। ANI जैसे सोर्सेज से इनिशियल रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि इंडिजीनस कंटेंट इनिशियल फेज में करीब 30% हो सकता है। इस फिगर ने कुछ कंसर्न उठाए हैं, क्योंकि यह पब्लिक डिस्कोर्स में अक्सर बताई जाने वाली हायर परसेंटेजेस से कम है। लोकलाइजेशन का लेवल एक क्रिटिकल मेट्रिक है, क्योंकि यह इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इंडियन इंडस्ट्री को ट्रांसफर की जा रही रियल कैपेबिलिटी के एक्सटेंट से डायरेक्टली कॉरिलेट करता है। विजुअल हिंट, एक ग्राफिक जो सिंपल असेंबली बनाम डीप मैन्युफैक्चरिंग दिखाए। एक फेज्ड अप्रोच 30% से स्टार्ट होकर और प्रोडक्शन लाइन मैच्योर होने पर 60% जैसी हायर फिगर तक पहुंचना एक प्लॉसिबल सिनेरियो है। एक ज्यादा कंटेंशियस इश्यू क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर है, खासकर एयरक्राफ्ट के मिशन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के सोर्स कोड्स का। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस से इन सेंसिटिव कोड्स पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल बनाए रखने की उम्मीद है। यह कई डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशंस के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्योंकि यह उनकी सबसे एडवांस्ड और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि इंडिया के लिए इस लिमिटेशन का मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर किसी भी फ्यूचर अपग्रेड या इंडिजीन्स वेपन्स के इंटीग्रेशन के लिए फ्रेंच असिस्टेंस और अप्रूवल की जरूरत होगी। ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी की एक डिग्री क्रिएट करता है, जो डिफेंस में कंप्लीट सेल्फ रिलायंस के ब्रॉडर गोल के अगेंस्ट जाता है। इंडिजीन्स कंटेंट पर डिबेट में बारीकी है। परसेंटेज वैल्यू मिसलीडिंग हो सकती है, क्योंकि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, इंडिया में सिर्फ प्री फैब्रिकेटेड किट्स को असेंबल करने से लो इंडिजीन्स कंटेंट वैल्यू मिलेगी। इसके विपरीत कंप्लीट एयर फ्रेम्स का मैन्युफैक्चर, जैसा कि हैदराबाद फैसिलिटी के लिए प्लान किया गया है, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन का एक मच डीपर लेवल रिप्रेजेंट करता है। इंडियन बिल्ट राफेल के लिए वैल्यू के हिसाब से करीब 60% इंडिजिनस कंटेंट होने का प्लान, जिसमें एयर फ्रेम्स का कंप्लीट मैन्युफैक्चर भी शामिल है। एक हेडलाइन 30% फिगर से ज्यादा सब्सटेंशियल ट्रांसफर सजेस्ट करता है कि ये होगा कि ट्रांसफर में कोर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज शामिल हों, न कि सिर्फ लो एंड असेंबली वर्क। अल्टीमेटली मेक इन इंडिया कंपोनेंट की सक्सेस इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट के फाइन प्रिंट पर टिकी है। नेगोशिएशंस को फ्रांस की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत को इंडिया की सॉवरेन कैपेबिलिटी बनाने की एस्पिरेशन के साथ बैलेंस करना होगा। एक क्रूशियल एस्पेक्ट इंडिया के भीतर एयरक्राफ्ट और उसके की सिस्टम्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल या MRO के लिए राइट्स और टेक्निकल नो हाउ को सिक्योर करना होगा। सेक्शन 6 स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, रिकैलिब्रेटिंग द बैलेंस विथ पाकिस्तान। रफाल फाइटर्स के एक बड़े बेड़े का इंडक्शन साउथ एशिया में कन्वेंशनल एयर पावर बैलेंस को सिग्निफिकेंटली चेंज कर देगा, खास तौर से पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स करेंटली अमेरिकन मेड F-16 जॉइंटली डेवलप्ड चाइनीज JF-17 थंडर, भले ही ये प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर कैपेबल हो, लेकिन रफाल की एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के कंपैरिजन में ये पिछली जनरेशन के हैं। रफाल का AESA रडार और लॉन्ग रेंज मेटियोर मिसाइल का कॉम्बिनेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एक सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी पैदा करता है। मेटियोर मिसाइल एक गेम चेंजर है। इसकी सुपीरियर रेंज और प्रोपल्शन सिस्टम का मतलब है कि एक IAF रफाल एक PF फाइटर को इतनी दूरी से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर सकता है जहां से बाद वाला इफेक्टिवली पलटवार नहीं कर पाएगा। यह एक एडवर्सरी को डिफेंसिवली ऑपरेट करने और एयर स्पेस का कंट्रोल छोड़ने के लिए फोर्स करता है। यह फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल कैपेबिलिटी एक पावरफुल डेटेरेंट प्रोवाइड करती है। जहां राफेल पाकिस्तान की एयर फोर्स पर एक क्लियर एडवांटेज देता है, वहीं चीन के बारे में स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन किया है। उनके पास अब एक बड़ा और इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड फ्लीट है।
उनका सबसे एडवांस्ड ऑपरेशनल फाइटर है चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन, एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। 4.5 जनरेशन राफेल और स्टेल्थी J-20 के बीच की सीधी तुलना पर अक्सर डिबेट होती है। राफेल ऐसी कैपेबिलिटीज लाता है जो चाइना के एयर एसेट्स के लिए एक सीरियस चैलेंज पेश करती है, खासकर LAC के पास। किसी कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में राफेल की स्ट्रेंथ्स उसके मैच्योर और हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में है। पावरफुल AES से रडार एडवांस्ड स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। J-20 का स्टेल्थ डिजाइन रेड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन देता है। राफेल का सुपीरियर सेंसर, फ्यूजन, पावरफुल जैमिंग कैपेबिलिटीज, मीटियोर मिसाइल की इफेक्टिवनेस सिर्फ लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट के रडार पर निर्भर नहीं करती। इसे AWACS जैसे दूसरे एसेट्स से मिले डेटा से भी गाइड किया जा सकता है, जिससे IAF को चाइनीज फाइटर्स के खिलाफ फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। हिमालय का हाई एल्टीट्यूड टेरेन रोल प्ले करता है। राफेल ने इन डिमांडिंग कंडीशंस में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके पावरफुल इंजन्स बाकी कई फाइटर्स की तुलना में बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो प्रदान करते हैं। यह उसे ज्यादा हैवी पेलोड ले जाने की अनुमति देता है और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी बनाए रखने की अनुमति देता है। इन हाईली कैपेबल जेट्स को नॉर्थ एयर बेसिस पर डिप्लॉय करने से LAC के साथ इंडियाज डिफेंसिव पोस्चर बढ़ेगी। एयर स्पेस को मॉनिटर करना, घुसपैठ इंटरसेप्ट करना, तिब्बती पठार में हाई वैल्यू टारगेट्स को स्कैल्प मिसाइलों से रिस्क पर रखना। 114 फेल डील को आगे बढ़ाने की वजह एक अर्जेंट ऑपरेशनल जरूरत है। इंडियन एयर फोर्स की कम होती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। विजुअल ग्राफ दिखाएं। ऑथराइज्ड 42 बनाम एक्चुअल लगभग 29 स्क्वाड्रन। कई सालों से यह कमी पुराने सोवियत युग के एयरक्राफ्ट फ्लीट्स की रिटायरमेंट का नतीजा है। MiG-21 जिसने दशकों तक IAF का वर्क हॉर्स रहा, जैगवार भी धीरे धीरे रिटायर हो रहा है। मिराज 2000 एक और फ्लीट जो रिप्लेसमेंट की मांग करती है। इस कमी का मतलब है कि 2 एक्टिव फ्रंट्स पर एक साथ इफेक्टिव ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया है। स्क्वाड्रनों की कम संख्या का मतलब है कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल, स्ट्राइक मिशन और एयर डिफेंस के लिए कम एयरक्राफ्ट उपलब्ध है। इससे मौजूदा रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। 114 फेल जेट का एक्विजिशन इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सबसे सीधा तरीका है। ये एयरक्राफ्ट लगभग 6 नई स्क्वाड्रन बनाने के लिए काफी होंगे। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं, पावर प्रोजेक्शन और क्रेडिबल डेटेरेंट रिस्टोर करना भी है। राफेल को रैपिड फोर्स ऑगमेंटेशन के लिए एक आइडियल कैंडिडेट माना जाता है, क्योंकि IAF के पास इस टाइप के साथ पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस है। पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटीज, मेंटेनेंस डिपो। 114 रफाल डील का असली लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस सिर्फ एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा है। ये भारत में एक सेल्फ सस्टेनिंग एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की पॉसिबिलिटी में है। इन कंट्री मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कैटलिस्ट है। एक फाइनल असेंबली लाइन और एक स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट के लिए एक डीप सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करके इंडिया का मकसद सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को ऑब्जर्व करना नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो एक मैच्योर एरोस्पेस इंडस्ट्री की पहचान है। यह नॉलेज ट्रांसफरेबल है और इंडिया के अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जैसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इनवैल्यूएबल होगी। यह प्रोजेक्ट इंडियन कंपनीज को, चाहे वे बड़ी हों या छोटी, अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने और स्ट्रिंजेंट ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए मजबूर करेगा। सर्टिफाइड सप्लायर बनने के लिए एडवांस्ड मशीनरी में इन्वेस्ट करना होगा, अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करना होगा और रिगरस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होगा। राफेल प्रोजेक्ट से मिली एक्सपीरियंस फर्म्स को ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कॉम्पीट करने में हेल्प करेगी, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं बल्कि सिविल एविएशन सेक्टर में भी। 114 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने का प्रपोजल स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल दोनों तरह से बहुत बड़ा डिसीजन है। इसका प्राइस टैग 3,25,000 करोड़ है। नेशनल रिसोर्सेज के लिए यह एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, लेकिन जब इसे हमारी कमजोर एयरफोर्स के संदर्भ में देखा जाता है और लगातार मुश्किल होती सिक्योरिटी सिचुएशन के अगेंस्ट, तो यह डील इंडिया के फ्यूचर में एक कैलकुलेटेड और जरूरी इन्वेस्टमेंट बन जाती है।
ये इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रनों की कमी को सीधे तौर पर पूरा करती है। यह एक बहुत ही कैपेबल, टेस्टेड प्लेटफॉर्म है और इसे तेजी से शामिल किया जा सकेगा, जो अगले 3 से 4 दशकों तक देश की एयर डिफेंस की रीढ़ बनेगा। ये कदम इंश्योर करने के लिए है कि IAF के पास क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़त हो। इस डील के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्लियर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये एयर सुपीरियरिटी कंफर्म करता है। चीन की बढ़ती चुनौती के खिलाफ ये एक टेक्नोलॉजिक काउंटरवेट देता है। ये इंश्योर करता है कि इंडिया अपनी एयर स्पेस को इफेक्टिवली डिफेंड कर सके और दुश्मन के इंपॉर्टेंट एसेट्स को रिस्क में डाल सके। राफेल के एडवांस्ड वेपन, राफेल के सेंसर, राफेल की नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, ये नेशनल पावर का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ये फ्यूचर की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक हेज है। डायरेक्ट मिलिट्री बेनिफिट्स के अलावा मेक इन इंडिया कंपोनेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। इंडिजीन्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। अगर ये पूरे होते हैं तो ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल बेस के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। इसमें हजारों स्किल्ड जॉब्स बनने की पोटेंशियल है, हाईटेक MSMEs के नेटवर्क को बढ़ाने की पोटेंशियल और एरोस्पेस में सोवेरन कैपेबिलिटी बनाने की पोटेंशियल। हालांकि ये आउटकम गारंटीड नहीं है। गवर्नमेंट को मजबूत क्लॉजेज और क्लियर रोड मैप एग्रीमेंट में शामिल करना होगा। 114 राफेल डील सिर्फ एक मिलिट्री प्रोक्योरमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक स्ट्रेटेजिक गैम्बिट है, अधिक सिक्योर और सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए।